Good morning, dear students. My name is Sudesh Shukla. I used to teach a subject, electronics devices. Electronics devices. Dear students, hope you are well. And I also wish that you will take care of yourself during these days. So, let's start for today. As during our discussions we have covered a lot of topics related to the semiconductor and this subject electronics devices. Today we will cover the topic resistor, resistance, resistivity as well as seat resistance. The resistance, resistor, these are all old for you. I know that you all know about the resistance, resistivity, but the seat resistance, I hope the seat resistance will be new for you. So let me write the topic first, in which resistance, resistivity and sheet resistance. Dear students, हम लोगों ने लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इन सब टॉपिक्स को कवर किया रिलेटेड टू द चार्ज कैरियर्स. चार्ज कैरियर से कंसर्न्ड क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था our subject is electronic devices and the devices which are based on the electronics has the ability to control the number of charge carriers or the flow of charge carriers. इन डिवाइसेस में वो क्षमताएं हैं जिससे उन चार्ज कैरियर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं. एंड डियर स्टूडेंट्स, इनकी आवश्यकता है. हम शौक की वजह से नहीं कि हमें कंट्रोल करने में अच्छा लगेगा, मजा आएगा तो हम उसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि करंट के डिफरेंट वैल्यूज पे हम उसके डिफरेंट एप्लीकेशंस ले पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सब्जेक्ट में. तो चार्ज कैरियर्स की जैसे हमने प्रॉपर्टीज देखा और पिछले वीडियो में जैसे मैंने आपको मोबिलिटी बताया, दैट ऑल बेसिकली टर्म्स रिलेटेड टू आवर चार्ज कैरियर्स. और बेसिकली दो टाइप के चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स. उन्हीं के इफेक्ट से हमें करंट मिलेगा और उसी करंट को हमने कंट्रोल करना है बाय यूजिंग दिस आवर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में आपको मोबिलिटी के बारे में बताया था, जो चार्ज कैरियर, क्योंकि देखिए ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कंसर्न्ड होते हैं एक दूसरे से. और यहाँ पे अभी तक हमारे लिए जो बेस बन के है दैट इज नथिंग बट द चार्ज कैरियर. चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो होल्स हो, चाहे वो मेजॉरिटी में हो, चाहे वो माइनॉरिटी में हो, वो चार्ज कैरियर्स अभी तक हमारे लिए बेस बने हुए हैं. और उन्हीं से कंसर्न जितनी प्रॉपर्टीज हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, उन्हीं को हम क्लियर कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप. सो फॉर टुडे वी विल कम टू नो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एज वेल एज सीट रेजिस्टेंस. मैंने जैसा अभी आपको बताया कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आप पढ़ रखे हो, सीट रेजिस्टेंस भी आप पढ़ रखे होगे, बट मेनी ऑफ यू इफ do not have an idea about the seat resistance, today I will make you clear. So let me start with the resistance or resistor simply. So if I say resistor, if I am talking about the resistor, अगर हम resistor की बात करें तो I will say this is an
electronic component. This resistor is an electronic component basically which have the property to resist the flow of electric current. करंट जब फ्लो होती है उस दौरान जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है दैट इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस, और जो कंपोनेंट यूज होता है फॉर दिस रेजिस्टेंस दैट इज बेसिकली रेजिस्टर. स्कीमेटिकली इफ आई ड्रॉ दिस रेजिस्टर it will be like जहां पे मैं इनको X और Y टर्मिनल नाम देता हूं. ये डियर स्टूडेंट्स दिस इज अ रजिस्टर, ये रजिस्टर है और इसका काम क्या है? जस्ट टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट इन आइदर डायरेक्शन. वो करंट चाहे इधर से फ्लो करे, वो करंट की डायरेक्शन चाहे इधर से हो, ये रजिस्टर रेजिस्ट करेगा. सो लेट मी टेक अ स्पेसिमेन टू बी मोर प्रिसाइज. I have taken this specimen. Let me draw a more clear diagram. और इस स्पेसिमेन की जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको मैं A कंसर्न करता हूं, A, कैपिटल A, एंड द लेंथ is taken as a capital L, and now I am supposing this to be a material of M1. मैं ये ऐसा एजप्शन करता हूं कि ये किसी मटेरियल का जो यूज किया गया है वो मटेरियल है M1, उसको मैं सिंबलाइज करता हूं M1 से. एंड ऑल्सो जो टर्मिनल है इसके क्रॉस ये आपका X और ये Y, दो टर्मिनल ले लेते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, इफ आई हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस R, सो अगर इस स्पेसिमेन के लिए मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो आई विल से कि दैट रेजिस्टेंस विल बी directly proportional to L, length of this specimen. इस रेजिस्टेंस जो R है, रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, उस रेजिस्टेंस R के लिए अगर मैं इस स्पेसिमेन के लिए मैं डिफाइन करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि दैट रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. और मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट बेसिकली रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो हमने देखा इस स्पेसिमेन के लिए R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के होता है जो कि लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन है, और R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/A के. डियर स्टूडेंट्स, L is nothing but the length of the specimen, length of specimen. A is cross sectional area, cross sectional area of specimen. मैंने R रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ बताया है. दैट मीन्स कि इफ आई एम गोइंग बाय समहाउ, इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज दिस लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ increased length on the resistance of this specimen? That will
also increase. If by somehow I am going to increase the area of this specimen, the cross-sectional area of this specimen, what happened? What will be the effect of increasing the area on this specimen on that of resistance? The resistance will get decrease. मैं लेंथ सेम रखता हूं और एरिया को बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? It will decrease. This is the relationship with that of L and A of resistance. So let me combine these two terms. So while combining, I can write R proportional to L by A. Simply I can write R proportional to L by A. So if I want to remove this proportionality sign, I can write R is equals to rho L by A. I can write R is equals to rho L by A. I have removed this proportionality sign with a constant of proportionality, and that is rho. And that rho is basically called the resistivity of this material. इस रो को हम बोलते हैं जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, resistivity. So I have a relationship in between resistance and resistivity, that is R is equals to rho L by A. और अगर मैं इस स्पेसिमेन की बात करता हूं, M1 मटेरियल की बात करता हूं, तो I have to write here rho 1 R1. मैं यहां R1 इक्वल्स टू रो 1 L बाई A रिलेशनशिप लिख सकता हूं इस स्पेसमैन के लिए. लेट मी टेक अनदर स्पेसमैन. Of different material, and that material is basically M2. Again, I am just assuming the cross sectional area same A. Length I have also assumed the same L. The two terminal X and Y, and when I have to write a resistance for this specimen, I can simply write R2 is equals to rho 2 L by A. How I have written? क्योंकि मैं इस स्पेसिमेन के लिए जो रेजिस्टेंस एज्यूम कर रहा हूं, दैट इज बेसिकली R2. एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस मटेरियल इज M2. तो इस मटेरियल के लिए दिस मटेरियल वाज M1 एंड दिस मटेरियल इज M2. द मटेरियल ऑफ बोथ स्पेसिमेन आर डिफरेंट. सो इसके कंसर्न जब मैं रेजिस्टिविटी लिखता हूं, आई एम राइटिंग हियर टू बी अ रो 2 L by A, the length of the specimen as well as the cross-sectional area. So let me take another specimen. I am taking another specimen of cylindrical shape, and I am considering the cross sectional area same A. मैं जो सिलेंड्रिकल शेप का मैंने ये डायग्राम यूज किया है, उसके अक्रॉस जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मैं उसको सेम रखता हूं जो हमारे
दो स्पेसिमेन की थी। इसकी लेंथ भी मैं सेम एज्यूम करता हूं L। सो मटेरियल जो सिलेंड्रिकल शेप के लिए यूज हुआ है डिस्टेंस दैट इज बेसिकली M1। मैंने M1 मटेरियल यूज किया है। सो इफ आई हैव टू राइट डाउन द रेजिस्टेंस आई कैन सिंपली राइट R3 is equals to, dear students, the resistivity for M1 is ρ1, so I have to write here ρ1। I can't write ρ3 क्योंकि मटेरियल M1 ही यूज किया गया है, यही स्पेसिमेन वाला, तो I have to write the resistivity ρ1 and the length as well as area are same, so I can write R3 is equals to ρ1 L by A। Dear students, if you compare this R3 value along with that of this R1 value, if you compare this R3 resistance of this specimen which is cylindrical in shape with that of this specimen, you will find the values are same. So simply I can write here R1 by replacing the resistance value here. So dear students, we find a relationship R3 is equals to R1. I will conclude what I am telling you कि मैं रेजिस्टेंस के टर्म्स में ये एक्सप्लेनेशन देना चाह रहा था कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप, अगर मटेरियल सेम है, लेंथ एज वेल एज क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, irrespective of the shape, whether it may be of square type, whether it may be of cylindrical type, whether it may be of conical type, L, A और मटेरियल अगर सेम है, in that case resistance will also be same। रेजिस्टेंस भी जो होगा इस सिलेंड्रिकल पार्ट का, that will be same with that of this specimen। Dear students, यहां हमने देखा रेजिस्टिविटी अगर डिफर करती, इन दैट केस रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम नहीं होती R1 की। इसी वजह से मैंने कहा तीन पैरामीटर्स L, A एज वेल एज रेजिस्टिविटी शुड बी सेम होना चाहिए। तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है लेंथ एज वेल एज क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। एंड इफ आई एम गोइंग टू राइट द यूनिट फॉर दिस रेजिस्टेंस, वी ऑल नो दैट इज ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट की हम बात करें तो वी विल से ओम होती है। एंड फ्रॉम हियर इफ I use this resistivity and formulate it, I have to write a general expression for RA by L. Rho is equals to RA by L, R into A by this L. And if I have to write the unit for this resistivity, I can write ohm meter square upon meter, we have to cancel 1 m and we have ohm into meter for this rho। Dear students, the unit for this resistivity will become ohm into meter। ये सब आपको जानना है फॉर द सीट रेजिस्टेंस, दैट्स वाई हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कर रहे हैं। This rho is nothing but the resistivity, इसको हम कहते हैं resistivity। And we also say कि this is also called specific resistance।
specific resistance. Dear students, जो रो है इसको हम कहते हैं कि दिस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड वी ऑल्सो से कि रो रेजिस्टिविटी इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी of a material that quantifies how strongly it resists or conduct electric current. ये resistivity की हम बात कर रहे हैं, which is also called a specific resistance, और ये fundamental property है that quantifies that how strongly it resists or conduct the flow of current. सो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का रिलेशनशिप मैंने आपको इस फॉर्मूला से बता दिया। इफ रेजिस्टेंस की जब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया कि वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है और उसकी यूनिट क्या है। सो फॉर दिस स्पेसिमेन, if I am taking, if by somehow I am going to increase the cross sectional area, अगर मैं इंक्रीज करूं क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ इसकी मैं सेम रखूं, मैं इसकी लेंथ सेम रखता हूं अगर, तो रेजिस्टेंस इस स्पेसिमेन का विल डिक्रीज, रेजिस्टेंस विल डिक्रीज। अगर यही स्पेसिमेन लेता हूं मैं और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करता हूं, लेंथ सेम रखता हूं, इन दैट केस रेजिस्टेंस जो होगा दैट विल डिक्रीज। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि स्पेसिमेन सेम थे, ये सिलेंड्रिकल शेप, और ये स्पेसिमेन जो था मैंने शेप चेंज किया, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करते हैं, मैंने बोला था आपको कि दिस डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल। यहां मटेरियल हमने सेम लिया था, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस ρ1। अगर मैं मटेरियल डिफर कर देता, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल चेंज। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है ये आपको पता लग गया। अलॉन्ग विद दिस, फॉर दिस रेजिस्टिविटी डियर स्टूडेंट्स, रेजिस्टिविटी मैंने बताया था कि इफ वी आर टेकिंग दिस मटेरियल टू बी ऑफ कंडक्टर या मेटल, अगर इस मटेरियल को मेटल या कंडक्टर लेता हूं तो उस केस के लिए रेजिस्टिविटी होगा पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और अगर ये स्पेसिमेन में सेमीकंडक्टर लेता हूं तो रेजिस्टिविटी डिफाइंड होगा इन टर्म्स ऑफ एनटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मींस इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, द रेजिस्टिविटी विल डिक्रीज। पीटीसी में इफ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर, द resistivity will in turn increase. And if there is a variation in the resistivity, that means resistance will also vary. Resistance में भी variation होगा. So this is for resistance and resistivity. Let me precise you about the seat resistance. Dear students, I hope what I have told you about this resistance, resistivity is clear to you all. So let me clear about the term which I have written here, sheet resistance. This is also an important property. This becomes the important property for the semiconductor materials. So let me tell you about this sheet resistance.
So first of all, let me draw a specimen. There is a small change which I will tell you, need not to worry. I have drawn a specimen. Dear students, again I am taking this length by W. The thickness I am taking by T. Let me take this length same L and this width by W, so that you may not get confused. See, जो स्पेसमैन लिया मैंने उसकी विथ में W ले लेता हूं, लेंथ L ले लेता हूं और थिकनेस T ले लेता हूं. सो वन थिंग आई वांट टू मेक यू श्योर कि जो थिकनेस होती है that is basically controlled by or determined by a process. T is determined by a process. T is determined by a process. जो स्पेसमैन मैंने लिया है इसमें जो थिकनेस है इस स्पेसमैन की, we can't define it directly. This T is determined by a process. So if I have to define the resistance for this material, I can write simply R is equals to rho L by A. We all know the formula. Length is represented by capital L. There is no variation. But when we are talking about the cross-sectional area, what we have, area is equals to this W into T. So simply if I have to write, I will write A is equals to W into T. Dear students, मैंने आपको बताया कि this rho is resistivity and कैसे ये रो आया था, वी हैव रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के तौर पे वी हैव यूज दिस रो. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टी, डियर स्टूडेंट्स, दिस टी इज डिटरमाइंड बाय ए प्रोसेस. सो सिंपली इफ आई राइट रो बाय टी here and L by W here. So this ratio, the ratio of rho by T is nothing but the sheet resistance RS. This RS is equal to rho by thickness of that specimen. This is the sheet resistance. Because ऐसा कह सकते हैं कि these two are the constant value for us because T is determined by a process और जो resistivity है that is proportionality constant. So simply if I have to write, I can write R is equals to RS L by W. This RS is the sheet resistance, and if I go for the RS unit, sheet resistance unit, that will be simply RS is equals to R into width by L, and this
R is basically ohm, and width is in meter, length is in meter. So simply meter get cancelled, and we have a unit RS that is same for this resistance R. यहाँ जो सीट रेजिस्टेंस की हमने बात की, उस सीट रेजिस्टेंस की जो यूनिट है that is same जो रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, बट जनरली दिस सीट रेजिस्टेंस is the property of the semiconductor specimen. तो हम सेमीकंडक्टर में जब हम सीट रेजिस्टेंस को यूज करते हैं तो सिंपली वी यूज RS टू बी ओम पर स्क्वायर. ओम पर स्क्वायर जनरली हम यूज करते हैं. किस प्रकार से? इस स्पेसिमेन में जब इसको हमें जस्टिफाई करना होता है तो इस स्पेसिमेन में हम जो L लेंथ लिया है हमने, इसको स्क्वायर में हम स्प्लिट कर देते हैं. दिस इज W, दिस इज अनदर W, and this is 0.2 W. So simply for the seat resistance you have to write, I will write it to be a RS and 0.2 RS. So यहां पे जो यूनिट है आपकी जिसको हमने डिफाइन किया है इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, ओम पर स्क्वायर, उसी को मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि इफ आई हैव टू राइट डाउन, सिंपली आई विल राइट इट R is equals to 2.2, R is equals to 2.2 RS, क्योंकि मैंने स्क्वायर पार्ट यहां से कंसिडर किया है. एंड सिंपली if I have to write this L length, I can write 2.2 W. This whole length is being classified as a 2.2 W. So dear students, I hope what is being taught to you, you come to understand all those things. So thank you so much for today. Thank you.